शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। विकसित भारत ख्वाब की तकमील के लिए रास्ते वसी से वसीतर होते जा रहे हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लोलाब कुपवाड़ा में कुएं की खुदाई के दौरान एक शख्स की मौत। डोडा जिले में जल शक्ति महकमे की कारगुजारी पर कई सवालिया निशान। और वादी में शीप हस्बेंड्री महकमे की कारगुजारी सुकमज़दा। मौज़ूआत की तफसील जरा से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना नशरिया मन की बात में खलाबाज शुभांशु शुक्ला के हालिया खलाई सफर का हवाला देते हुए कहा कि इसके नतीजे में हमारी नई पौध खासी तहरीक पा चुकी है और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में कुछ कर गुजरने की चाहत से मामूर हुई है। मौसूफ ने टेक्सटाइल्स के शोबे में मुल्क की मुख्तलिफ हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके तुफैल विकसित भारत का ख्वाब पूरा होने का रास्ता हमवार हो रहा है। वज़ीर आज़म ने लोगों को आने वाले त्योहारों की पेश की मुबारकबाद भी पेश की। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ हफ्तों में स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या संस्कृति, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। इन 10 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों ने सफलता की कई गाथाएं लिखी हैं। महाराष्ट्र के पैठण गांव की कविता धवले पहले एक छोटे से कमरे में काम करती थी। न जगह थी और न ही सुविधा। सरकार से मदद मिली, अब उनका हुनर उड़ान भर रहा है। वो 3 गुना ज्यादा कमा रही है। खुद अपनी बनाई पैठणी साड़ियां बेच रही है। अब ये महिलाएं हर महीने हजारों रुपये कमा रही है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बना रही, अपनी पहचान गढ़ रही है। साथियों, सावन की फुहारों के बीच देश एक बार फिर त्योहारों की रौनक से सजने जा रहा है। आज हरियाली तीज है, फिर नागपंचमी और रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी। ये सभी पर्व हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। ये हमें प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन का भी संदेश देते हैं। आप सभी को इन पावन पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। समय लोलाब कुपवाड़ा में कल शाम लगभग 8:30 बजे एक गहरे कुएं की सफाई के दौरान 4 अफराद बेहोश हो गए, जिनमें से एक कुछ वक्त के बाद जिंदगी की जंग हार गया। वाज़ेह है कि कुपवाड़ा जिले में पेश आने वाला ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है। गौरतलब है कि जिले में गुज़श्ता 2-2.5 साल के दौरान ही कुओं की सफाई के दौरान ऐसे ही वाकयात में लगभग 1 दर्जन अफराद हलाक हो चुके हैं। ऐसे वाकयात बार बार पेश आने के बावजूद लोग सहलंगारी क्यों बरतते हैं और इंतजामिया इस सिलसिले में जानकारी की कोई मुहिम चलाने के बजाय खामोशी और बेहिसी को क्यों तरजीह देता है, ये समझना मुश्किल है। फिलहाल कल के वाकये की निस्बत से एक रिपोर्ट के साथ फैयाज हमीद। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में हफ्ते की शाम इस वक्त कोहराम मच गया जब एक कुएं की सफाई के दौरान 4 अफराद बेहोश हो गए, जिनमें से एक की मौत वाक़ा हुई, जबकि दीगर 3 को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
जो तफसीलात शहरबीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक लोलाब के रंगवाल लालपुरा इलाके में वाक़ा एक कुएं की सफाई का काम गुज़श्ता शाम के करीब शुरू किया गया। अचानक इस कुएं के अंदर सफाई कर रहे चारों अफराद दम घुटने के बाइस बेहोश हो गए। मुकामी लोगों और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मशक्कत के नतीजे में तमाम 4 अफराद को कुएं से बाहर निकाला गया और फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोगाम मुंतकिल किया गया। मुतासिरीन की शिनाख्त 40 साला गुलाम नबी शेख, 45 साला मंजूर अहमद मीर, 65 साला गुलाम मोहम्मद मीर और 45 साला मोहम्मद रफी के बतौर हुई। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सगाम पहुंचने पर डॉक्टरों ने मंजूर अहमद मीर को मुर्दा करार दिया, जबकि दीगर 3 अफराद में से 2 को हंदवाड़ा मुंतकिल किया, जबकि एक शख्स का इलाज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सगाम में किया जा रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सगाम में तैनात डॉक्टरों का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यही लग रहा है कि ये हादसा कुएं के अंदर ऑक्सीजन की कमी के बाइस पेश आया है। ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। इस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे वादी लोलाब में गम अंधों की लहर दौड़ा दी है, जबकि मुकामी लोग कुओं में सफाई जैसे कामों के दौरान हिफाजती इकदाम अपनाने पर जोर दे रहे हैं। याद रहे ये पहला मौका नहीं है जब यहाँ कुएं की सफाई के दौरान इंसानी जान जाया हुई हो। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान सिंगडिया वारसुन में कुएं की सफाई के दौरान 4 अफराद लुकमे अजल बन गए, जबकि दर्दपुरा में भी 2 अफराद कुएं की सफाई के दौरान जान बहक हुए। उधर हरई और छलगुन हायामा में भी कुएं की सफाई के दौरान 3 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। जरूरत इस बात की है कि कुएं की सफाई के दौरान क्या एहतियात बरतनी लाजमी है, इसके लिए बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाने की अशद जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात दोबारा पेश न आए। लोलाब कुपवाड़ा में एक शख्स की मौत, कुएं की सफाई के दौरान फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी जोन से शहरबीन को पिछले कई हफ्तों से मुतवातिर ये शिकायत मिल रही है कि जिन असातिज़ा को अब से 3 साल पहले हार्ड जोन्स में ट्रांसफ़र किया गया था, उनकी सॉफ्ट जोन्स में वापसी आज तक नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि मज़कूरा असातिज़ा को फ़कत 1 साल के लिए हार्ड जोन में तैनात किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी उनकी ट्रांसफ़र यकीनी क्यों नहीं बनाई जा रही है, ये समझ से बालातर है। असातिज़ा के बकौल मुसलसल 3 साल से अपने घरों से दूर रहने के बाइस वो और उनके अहले खाना तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और इस साल अगरचे उन्हें कभी उम्मीद थी कि अवामी सरकार ATD यानी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत सॉफ्ट जोन्स में उनकी वापसी को यकीनी बनाएगी, पर उनके मुतालबात सदा बसहरा साबित हो रहे हैं। असातिज़ा कहते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जब भी ये मामला मुताल्लिक़ अफसरान की नोटिस में लाया तो उन्होंने जवाबन फ़कत ये कहा कि मिड सेशन में उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन असातिज़ा ये पूछते हैं कि अगर मिड सेशन के दौरान ही उनका तबादला हार्ड जोन में किया गया था, फिर आज उन्हें इसी वक्त यानी मिड सेशन में वापस लाने में क्या दिक्कत है। याद रहे कि मज़कूरा असातिज़ा रामबन, डोडा, कठुआ, गुरेज और दीगर कई हार्ड जोन्स में तैनात हैं, और हर गुजरने वाले दिन के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। हमने इस मामले के ताल्लुक से आज वज़ीर तालीम सकीना यत्तू से बात करना चाही, पर उनसे हमारा राबिता नहीं हो पाया। दरअसल आज ही वज़ीर तालीम और सेहत सकीना यत्तू ने अवाम से बराह रास्त राबिता कायम करने और तरक्याती ज़रूरियात का जायज़ा लेने की गर्ज से जोंगलपुरा कुलगाम का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल और मुतालबात बगौर सुने। लोगों ने सड़कों की हालत, सेहत मराकज़ की सूरत हाल और तालीमी सहूलियात के ताल्लुक से अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। इस मौके पर सकीना यत्तू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये सरकार जो कदम उठा रहे हैं, लोगों के 10 साल के जो रुके हुए मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स हो, इन सब डिपार्टमेंट से हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का इजाला करने के लिए। और यहाँ पे भी आज कई डिमांड लोगों ने की, क्योंकि ये गाँव पहली बार लिमिटेशन के बाद मैं समझती थी यहाँ बहुत कुछ हुआ होगा, एक पहले फुर्सत के साथ था, लेकिन जिस तरह से लोग अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियों का यहाँ जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह हमने लोगों से जो वादा किया है इलेक्शन के दौरान, और हम उन वादों को पूरा करके ही इंशाल्लाह दम लेंगे, और उन वादों पे हम काम कर रहे हैं। उसके लिए चाहे नए रिसीविंग स्टेशंस की
بات ہو, چاہے وہ نئے پاور پروجیکٹ اپروو کرنے کی بات ہو, چاہے وہ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنے کی بات ہو, چاہے وہ ڈاکٹرس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی بات ہو, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بلڈنگیں انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی بات ہو, اسکول کو لیب دینے کی بات ہو, اسمارٹ بورڈ دینے کی بات ہو, اسکول میں بہتری لانے کی بات ہو, چاہے وہ پروموشنس کی بات ہو, ڈپریسیز کی بات ہو, ہم یہ کام انشاءاللہ کچھ حد تک ہم نے کام بھی کیا ہے اور انشاءاللہ. وزیر تعلیم و صحت سکینہ ایتو کا زنگل پورہ کلگام کا دورہ. وادی کے مختلف ضلعوں میں گزشتہ چند سال کے دوران بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد بھیڑ پالن کی جانب راغب ہو چکی ہے. تقریباً ہر ضلع میں بھیڑ پالن کے ایسے آمدن بخش یونٹ قائم کیے گئے ہیں کہ جنہیں اگر تقویت کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جائے تو اس صنعت کے وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن متعلقہ صنعت کاروں کی تمام تر محنت اور خوش نیتی کے باوجود انہیں شیپ ہسبنڈری محکمے کا وہ تعاون نہیں مل پا رہا ہے کہ جس کے وہ طلبگار ہیں. شہربین کو موصول اطلاعات کے مطابق ہر ضلع میں شیپ ایکسٹینشن سینٹرز کی تعداد نہایت کم ہے اور درجنوں دیہات کے بھیڑ پالن یونٹ ہولڈرز کو ایک ہی سینٹر پر انحصار کرنا پڑتا ہے, جس کے نتیجے میں انہیں بروقت اور مناسب سہولیات دستیاب نہیں ہو پاتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ محکمے میں عملے کی شدید قلت پائی جاتی ہے اور فی الحال جو عملہ دستیاب ہے اس پر کام کا خاصا دباؤ ہے. اسی تناظر میں ایک رپورٹ کے ساتھ بڑگام سے یونس پرری. بڑگام ضلع میں بھیڑ پالنے والوں کی تعداد میں اگرچہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, تاہم مراکز کی کمی سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ضلع کے زیادہ تر پہاڑی علاقوں سے وابستہ لوگ بھیڑ اور بکریاں پالنے میں اپنی دلچسپی دکھاتے ہیں. بقول لوگ سہولیات میسر نہ ہونے سے انہیں طرح طرح کی پریشانی سے جوجھنا پڑ رہا ہے. وہی دوسری طرف ضلع میں کل 80 اسامیاں پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہے, جنہیں پر کرانے کے لیے محکمہ شیپ ہسبینڈری لیت لال کا مظاہرہ کر رہی ہے. ادھر صدیوں پرانی روایت کے طور پر ہر سال گرمیوں کے دوران چوپان برادری کے لوگ اپنے مویشیوں کو میدانی علاقوں سے ضلع کے اوپری علاقوں کے سرسبز وادیوں اور پہاڑی علاقوں کی طرف نقل و مکانی کرتے ہیں. ان افراد کے مطابق گرمیوں میں ضلع کے ہری بری وادیاں ان کے جانوروں کے لیے بہترین چراگاہ بن جاتی ہے. تاہم یہ سفر ان چوپان برادری والوں کے لیے نہایت ہی خطرناک بھی ہوتا ہے, کیونکہ راستے میں شدید بارشیں, مٹی کے تودے گرانے اور سڑک پھسکنے اور بادل پھٹنے کے واقعات اکثر ان کے مال مویشیوں کی ہلاکت کر کے مالی نقصان کا سبب بنتے ہیں. جبکہ ان لوگوں نے سرکار سے گزارش کی کہ ایک تو ان کے مویشیوں کے لیے انشورنس اسکیم متعارف کرائے, جبکہ دوسرا طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ چراگاہوں میں رہنے کے لیے بہتر انتظامات میسر کروائے تاکہ ان کے مشکلات میں کمی ہو سکے. ادھر تصویر کے دوسرے پہلو کی طرف دیکھا جائے کہ ضلع کے بیشتر مقامات پر بھیڑ پالنے والوں کے لیے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بھیڑ بکریاں بے موت بھی مر جاتے ہیں, اور مذکورہ علاقوں کے مطابق سہولیات میسر نہ ہونے سے انتظامیہ کے خلاف زبردست ناراضگی جتائی ہے. ضلع کے جن علاقوں میں بھیڑ بکریاں زیادہ پالتے ہیں ان میں کرالا پتری, ستارن, ایرگام, آون پورہ, کھندا, کلتر, درنگ, پوشکر, پالپورہ, ہمچی پورہ, واہ پورہ, چیرہار, میر پورہ, حوج باغ, ریار, ہردمل پورہ, کچھواری, تراونی, کنی دجن, کٹھیر اور بادی پورہ, کانیرا وغیرہ قابل ذکر ہے. تاہم سرکار کی طرف سے مراکز کی کمی کو دور کرنے کے حوالے سے مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں, اور آئے روز تعلیم یافتہ نوجوان اپنی دلچسپی دکھا کر بھیڑ پالنے میں اپنا روزگار کما رہے ہیں, اور اس کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. شہربین کو بھی اطلاعات ملی ہے کہ ضلع کے 10 سے 30 گاؤں دیہات کے لیے صرف ایک شیپ ایکسٹینشن سینٹر قائم کیا گیا, جبکہ بلاک لیول پر عملے کی کمی دور دور سے نظر آتی ہے, اور ایک ایم ٹی ایس ملازم کو 30-35 گاؤں کا چارج دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو پرائیویٹ علاج کرانا پڑتا ہے. ادھر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بڑگام ضلع میں کل 66 شیپ ایکسٹینشن سینٹرز موجود تو ہے, جبکہ 204 ملازمین میں سے ابھی تک 80 اسامیاں, جن میں ویٹرنری اسسٹنٹ سرجنز کی 3, اسسٹنٹ لائف سٹاک آفیسرز, فلاک انسپیکٹر, فلاک سپروائزر اور جونیئر اسسٹنٹس کے علاوہ سٹاک اسسٹنٹس کی 15 اسامیاں, جبکہ ایم ٹی ایس کی 60 اسامیاں بھی پچھلے 3 سالوں سے لگاتار خالی پڑی ہوئی ہے. وہی شہربین کو مزید تفصیلات فراہم ہوئی کہ ضلع کے 14 شیپ ڈیولپمنٹ بلاکس میں کل 2,54,000 بھیڑ بکریاں رجسٹرڈ ہوئی ہے, لیکن زمینی سطح پر ملازمین کی غیر تسلی بخش کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ویکسینیشن ڈرائیو کے دوران ملازمین ڈیوٹی فرائض دینے میں غفلت سیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ادھر ضلع میں 80% شیپ ایکسٹینشن سینٹرز پرائیویٹ عمارتوں میں کام تو کر رہے ہیں, اور محکمہ شیپ ہسبینڈری کی جانب سے گورنمنٹ عمارتوں کو تعمیر کرانے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں. تاہم لوگوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ جن علاقوں میں ابھی تک شیپ سینٹرز قائم نہیں کیے گئے وہاں پر فوری طور پر شیپ سینٹرز قائم کرایا جائے, تاکہ بھیڑ پالنے والوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے.
इसी दौरान शहरदीन को ये इतला भी मिले कि तोस मैदान में बेड़ू में लगी शीप पॉक्स बीमारी से लोगों में तशवीश पाई जा रही है और उन्होंने सरकार से अपील की कि वह फौरी तौर पर मजकूरा जगह की तरफ टीमों को भेजी जाए ताकि बीमारी पर जल्दी काबू पाया जा सके। बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने भेड़ पालन शोबे से जुड़े जुमला मसाइल की रोशनी में डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री कश्मीर मोहम्मद रफीक शाह से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। जो शीप एक्सटेंशन सेंटर्स का मामला है, शीप एक्सटेंशन सेंटर्स के लिए एक जाबिता फराहम किया गया है हमें। उसमें हमारा जो एक शीप एक्सटेंशन सेंटर से दूसरे शीप एक्सटेंशन सेंटर तक जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर के ये मुताबिक तय की गई है और एक शीप एक्सटेंशन सेंटर का जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो 2000 होनी चाहिए। तो आज के डेट तक यही पुराने जमाने से ही यानी 70 से ये चला आ रहा है। हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि अब शीप पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर की काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें इस एंटाइटलमेंट में कुछ गांव बहुत ही कम ये डिस्टेंस पर आ जाते हैं। हमने ये बात पिकअप की हुई है गवर्नमेंट के साथ और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो जावेद अहमद डार साहब हैं उनका भी ये प्रायोरिटी इशू है कि मैक्सिमम जो शीप एक्सटेंशन सेंटर्स हैं वो उनका इनेकाद किया जाए। लेकिन साथ साथ में आपने जैसे निशानदेही की कि स्टाफ की काफी कमी है, स्टाफ की वाकई कमी है क्योंकि आए दिन लोग रिटायर होते जा रहे हैं और नई रिक्रूटमेंट आज तक नहीं की गई। हमने जो भी यहाँ पर वैकेंसीज हमारी हैं वो SSRB को ये भेज दी हैं और वहाँ से अभी तक कोई फास्ट ट्रैक बुनियाद पर ये अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोग जो SRO कैंडिडेट्स हैं या कुछ रैस कैंडिडेट्स हैं वो आ जाते हैं तो उनसे हमारी कमी पूरी नहीं हो जाती है। तो इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ही गवर्नमेंट को भी एज ए डायरेक्टर ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे जो क्लास 4 स्टाफ एटलीस्ट है उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि हम लोगों के मसाइल को हल करें। रही बात आपके जो आपने लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में कहा, ये एक जेन्युइन डिमांड है लोगों की। हमने पिछले 2 साल से लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में एक कदम उठाया है। आज की डेट में भी हमने इंश्योरेंस के लिए टेंडर फ्लोट किया हुआ है, वो शॉर्टलिस्ट भी हुआ है। अब हमें सिर्फ यही चीज है कि उनको वर्क ऑर्डर देना है। चुनाच आपको मालूम ही है कि आजकल लाइव स्टॉक हमारा हाईलैंड पास्चर्स में है। जो ही लाइव स्टॉक नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें बाज़ाब्ता सर्वे होती है, ये कंपनी अपनी तरह से सर्वे करती है, फिर हमारी वैलिडेशन हो जाती है, तो इंशाल्लाह इस साल हमने 50,000 भेड़ों का टारगेट रखा हुआ है जिनको हम इंश्योरेंस करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जब ये देखेगा कि कामयाब तरीन ऑपरेशन बनता जा रहा है तो हमारा 100% पॉपुलेशन का भी टारगेट है। ये थे डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर मोहम्मद रफीक शाह। उधर राजौरी से आरिफ कुरैशी की इत्तला है कि राजौरी और पुंछ जिलों के दरमियान एक अहम लिंक रोड राजौरी थाना मंडी सुरनकोट मुगल रोड पर आज सुबह मलयाल गली के मकाम पर मिट्टी के भारी तोदे गिराने के नतीजे में न सिर्फ लिंक रोड को नुकसान पहुंचा बल्कि इससे मुत्तसिल कब्रिस्तान भी नुकसान ज़दा हुआ। मकामी आबादी ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया के खिलाफ जमकर मुजाहिरा किया। ये मुगल रोड तो बहुत अच्छी चीज है कि पूरी कनेक्टिविटी इससे होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि इस इलाके में बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी तकरीबन 4-5 सालों से हो रही है और पूरा इलाका जो है ये अनसेफ गैर महफूज एरिया है। और आज यहाँ तक बात आ पहुंची है कि हमारा एक आबाई कब्रिस्तान था यहाँ पर, तो तकरीबन 50 या 100 साल पुराना कब्रिस्तान था। आज वो कब्रिस्तान पूरे का पूरा डैमेज हो चुका है और तमाम कब्रें जो है वो बाहर आ चुकी है और लाशें बाहर आ चुकी है। और इस दहाने पर खड़े हैं हम लोग कि इन लाशों को कहां पर दफनाया जाए और इस कब्रिस्तान को कहां पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन जहां तक मेरा मामला है, मैं कंपनी पे कोई दोष नहीं दूंगा, मैं किसी पे दोष नहीं। यहाँ हमारी जो जिम्मेदार है वो हमारी लोकल थाना मंडी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जिला इंतजामिया है, जिन्होंने इस इलाके को जानबूझ के लापरवाही करके बर्बाद किया है, तबाह किया है। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो जिला इंतजामिया नहीं है, बल्कि वो मुंशी और मेट का काम कर रही है, हाजिरी लगाना और चेक करना। बस उनका राब्ता कंपनी से है, क्या नहीं है, और वो इस चीज का वेट कर रहे हैं, इस चीज का इंतजार कर
कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो तो हम एक्टिव होंगे, वरना ये इलाका बर्बाद होता है तो होने दो। 400 करोड़ रोड के नाम पे थोड़ा आया है, वो तो ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे आया हुआ था। वो यहाँ पर अगर 400 करोड़ लगा होता वो तो नजर आता ना। यहाँ 400 करोड़ नहीं लगा है, वो 400 करोड़ जो हमारी हुकूमत ने जो दिया था उसको तो लूटा है हमारी इंतजामिया ने, चाहे वो लोकल इंतजामिया चाहे वो जिला इंतजामिया, उन्होंने इसको लूटा है और दोनों हाथों से लूटा है। अगर यहाँ लगाया होता तो ये हाल नहीं होता। और ये मनियाल गली एरिया जो है ये आज जम्मू कश्मीर का दूसरा रामबन बना के रखा हुआ है इन्होंने। जैसे रामबन के हालात थे वही हालात मनियाल गली के बना के रखे। ये इन लोगों के पास ना तो मकान है और ना ही जमीनें रही हैं और आज हमारे कब्रिस्तान भी खत्म हो चुके हैं। लिहाजा अब हम उस दहाने पे आएंगे, डू एंड डाई, मरने पे आ चुके हैं। इसलिए कि जब हमारे आबा अजदाद की कब्रों को इन्होंने मिसमार कर दिया है, जानबूझ के तबाह कर दिया है और हम 3 साल 4 साल 5 सालों से गुहार लगा रहे हैं लेकिन किसी के कान के पास से जूं तक भी नहीं रेंगती। मनियाल गली में लैंडस्लाइडिंग के बाइस कब्रिस्तान नुकसानजदा, मकामी आबादी सरापा एहतजाज। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया है कि यूटी के मुख्तलिफ जिलों में बैक टू विलेज प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जाए ताकि इंतजामिया को जमीनी सूरत हाल का जायजा लेकर लोगों की जरूरियात पूरा करने का मौका मिल सके। जीएम शाहीन के बकौल बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए अवाम और इंतजामिया के बाहमी रवाबित मुस्तहकम होते हैं। समन महकमे जल शक्ति ने यूं तो हर घर को नल से पानी फराहम करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाने की मियाद में अब तक कई बार तौसी की गई है, जो इस बात का बैन सबूत है कि महकमे जल शक्ति के पास इस प्रोग्राम को मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील तक पहुंचाने के लिए माकूल वसाइल दस्तयाब नहीं हैं। कहीं सूखे पड़े नल, कहीं रिसती हुई पाइपलाइंस, कहीं बेकार पड़े फिल्ट्रेशन प्लांट तो कहीं मौलक हुए नए प्रोजेक्ट महकमे जल शक्ति के तमाम दावों की कलई खोल के रख देते हैं। इस सिलसिले में डोडा से नसीर अहमद खोड़ा का कहना है कि जिले के मुतादिद इलाकाजात में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके बायस लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि इस किल्लत की खास वजह पाइपलाइनों की खस्ताहाली है, जिनसे दिन रात पानी का रिसाव होता रहता है। पाइपलाइंस टूटी फूटी होने के बायस इनमें कई मकामात पर गलाजत भी सराहियत कर जाती है और यूं सार्फिन को लेने के देने पड़ने की नौबत आ जाती है। तफसीलात के साथ नसीर खोड़ा। वादी चिनाब के जिला डोडा में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद होने के बावजूद यहाँ की कसीर आबादी पीने की पानी की किल्लत से दो चार है और गर्मियों के इन अय्याम में पानी का दस्तयाब न होना बाद मैदानी इलाकों में मुश्किलात का सबब बना हुआ है। ये सब महकमा जल शक्ति डिवीजन डोडा के हुकाम की नाकस कारकर्दगी और गैर संजीदा रवैया का नतीजा है। जिला डोडा के कस्बजात में मुख्तलिफ मकामात से पीने की पानी की सप्लाई के साथ साथ कुदरती चश्मों से फराहम होने वाला पानी की मिकदार अगरचे अच्छी है, मगर सप्लाई लाइनों में लीकेज होने वाला पानी अक्सर मुकामात पर किल्लत का बाइस बना हुआ है। महला अकरमाबाद, हमदानपुर, शिनाल, डांडियन, इरफानाबाद, बती मोहल्ला, फरीदिया, आस्तान शरीफ डोडा के लोगों ने बताया कि पिछले 3 माह से मुख्तलिफ मकामात पर लीकेज इतनी ज्यादा है कि एक अच्छी खासी आबादी को पीने के पानी की किल्लत दूर हो सकती है, मगर महकमा पीएचई के हुकाम को आगाह करने के बावजूद किसी भी तरह की लीकेज बंद नहीं की गई है। इस तरह महला बलवान, मस्जिद नूर, नगरी, तूंदवा, महला जरगरा व नेहरू चौक के इर्द गिर्द से निकलने वाला पानी न सिर्फ दूसरी बस्ती और वहाँ के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है, बल्कि आम राहगीरों खासकर स्कूली बच्चों के लिए सख्त तरीन कोफत बनी हुई है। इन तालीमी इदारों में आने जाने से इनकी वर्दी के कपड़े पानी से गीले और मट्टी से भरे रहते हैं और दूसरी जानिब इन गंदी नालियों से निकलने वाला फजला और बैतुल खुला के नापाक पानी और खसावत से भरपूर लीकेज होने वाली पाइपों के अंदर चला जाता है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन जाता है। और गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान नासाफ पानी के इन्फेक्शन से जॉन्डिस के मरीजों में गिरा कदर इजाफा भी हुआ है। अवामी हलकों ने बताया कि सरकार ने चंद साल पहले हर घर में नल जल देने का वादा किया था। इस ताल्लुक से महकमा पीएचई ने सप्लाई लाइनें नस्ब की थी और कई मुकामात पर नल भी खड़े किए थे, मगर महकमा जल शक्ति की दूसरी स्कीमों को अधूरा छोड़ने और इनका शिरादा बिगड़ने के साथ साथ ये स्कीम भी जिला डोडा में नाकाम और फेल हुई है और न ही कहीं नल है और न ही जल। दूसरी दर्जनों स्कीमों के साथ साथ इस बड़ी स्कीम का फेल होना वाकई तौर महकमा जल शक्ति हुकाम की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिससे न सिर्फ डोडा, बदरवा, ठाठरी, गुंदोबलेज, थलीला, चिराला, बाला, मरमत, कासीगढ़, असर जटी
व ताली, उद्यानपुर व गुन्ना की आवाम को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, बल्कि खिताई चनाब में काम करने वाले ठेकेदारों की करोड़ों रुपये की बिलें महकमा पीएचई के पास वाजिबुल अदा हैं और काम करने वाले ये ठेकेदार 2 साल से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। डोडा, ठाठी, गुंदोबलेश, चिराला, कासीगढ़ व गुन्ना की आवाम के मुख्तलिफ वफूद ने शायरबीन को बताया कि आज कई दिनों से सार्फिन को गदला, मट्टी से पुर और बदबूदार पानी फराम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कै और दस्त की बीमारी कई मुकामात पर लोग मुब्तला हैं। डोडा से नसीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के पस मंजर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति महकमा डोडा विकास शर्मा से बात की, जिन्होंने जवाबन यूं कहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो पानी जो यहाँ पे भी लोगों की दिक्कत आ रही है, जहाँ हमें कंप्लेंट आ रही है, हम तो उसको हल कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ कहीं पे सोर्सेज का है, कहीं बर्फबारी, कम बर्फबारी या कम बारिश के कारण सोर्सेज सूख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जहाँ पे भी हमें आ रही है दिक्कत, हम उसको तुरंत ही हल करने का उसका प्रयास करते हैं। पाइप्स का जो है, पाइप्स का काफ़ी सारी पाइप्स तो हमारी जल जीवन मिशन में नहीं लग रही हैं और काफ़ी लग चुकी हैं। और जो बड़ी पुरानी है उसमें जब अभी यूज़ में है वो तो जो चल रही हैं, जब अगर उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो उसमें कर देंगे, हम इसमें रिप्लेस भी कर देंगे टेकअप करके। आपने जो टारगेट्स फिक्स कर लिए थे जल जीवन मिशन के तहत, इत्तलात ये है कि वो टारगेट्स मीट नहीं हो पा रहे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और आपको रिवाइज करने पड़ रही है अपनी टारगेट डेट। ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, जल जीवन मिशन की जो डेडलाइन है उसी को एक्सटेंड किया हुआ है। उसी के कारण जो फंडिंग में थोड़ा सा उसमें उसी ढंग से उसमें थोड़ा सा एलोकेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो फंड्स हमें मिलने थे 2 साल में, वो अब 1-1.5 साल में, तो वो थोड़ा सा आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम मिलेंगे हमें, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ा सा प्रोजेक्ट का थोड़ा सा डिले हो जाएगा। बाकी फिर भी हमारे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। हमारे तो कोई आउट ऑफ 140 और 145 स्कीम्स हमारी 85 स्कीम्स हमारी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, उसमें थोड़ा ही काम रहता है। कई जगहों पे चूंकि जो गंदगी है, गलाजत है, गदला पानी होता है, नालियों का पानी होता है, पाइपलाइन टूटी फूटी होने की वजह से वो पानी भी घर कर जाता है पाइप्स के अंदर और फिर नासाफ पानी मिलता है लोगों को। नहीं, वो तो देखो, वो तो इसमें तो म्यूनसिपलिटी भी इन्वॉल्व है और इसमें देखो लोगों के पास गलियां नहीं है, ठीक है, को अनप्लैन्ड आपके शहर हैं, उसी गली में आपको पाइप भी चाहिए, उसी में आपको रास्ता भी चाहिए, उसी में आपको ड्रेनेज भी चाहिए। वो तो दिक्कत है, तो वो तो क्योंकि अनप्लैन्ड मशरूमिंग हुई है सिटीज में, तो वो तो दिक्कत रहेगी। बट उसका देख रहे हैं, जहाँ पे भी हमें मिलती है शिकायत, हम कोशिश करते हैं उसको। तो फिलहाल आपका ये कहना है कि जो फंड्स आपको मिलने थे वो टाइम पे नहीं मिल पाए हैं और उसकी वजह से भी काम मुतासिर हुआ है। जेजेएम का तो है, उसमें थोड़ा सा डिले है, ये उसमें फंडिंग में, उसमें लायबिलिटी हमने रिफ्लेक्ट की है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स का इसके कारण हुई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स का होता है कि मुझे कितना काम करना है, सपोज करो मुझे 5 करोड़ का करना है, 4 करोड़ का करना है काम, तो जब उसकी वो उस साल पेमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसकी प्रोग्रेस नेक्स्ट ईयर हैम्पर करेगी। ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति डोडा विकास शर्मा। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि चंद रोज पहले मेडूरा अवंतीपुरा में चीवाउलर त्राल के जो 2 नौजवान हादसे में जख्मी हुए थे, उनमें से एक नौजवान आबिद अजीज आज जख्मों की ताब न रहकर दम तोड़ गया। और प्रोग्राम के आखिर में यूनिस परे की ये इत्तला कि आज माह सफर की 2 तारीख को मागाम के कालपुरा डांगरपुरा इलाके में जुलझला का एक जुलूस निकाला गया। इस मौके पर अज़ादारों ने इमाम अली मकाम और उनके रुफका को अपना खिराज अकीदत पेश किया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत।